नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगी। अगले 6 माह भोले बाबा के दर्शन यही होंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदार मंदिर के कपाट आज भैया दूज पर पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर बाबा केदार की उत्सव डोली का कार्यक्रम रखा गया। बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी, जबकि 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी, जहां 6 महीने तक भक्त अपने भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। दरअसल केदारनाथ की उत्सव डोली 8 नवंबर को गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर से प्रस्थान करते हुए करीब 11 बजे सुबह पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में प्रवेश करेगी। इस दौरान पूजा अर्चना और परंपरा अनुसार डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा के पास खुशहाल उत्तराखंड का रोड मैप है। केदारनाथ दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी योजनाओं की घोषणा कर इसे पुख्ता भी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वो जब भी यहां आते हैं देश दुनिया में उत्तराखंड की छवि निखर कर सामने आती है। कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केदारनाथ तक सड़क मार्ग और हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनाने का उल्लेख कर राज्य के पर्यटन विकास में क्रांतिकारी बदलाव की परिकल्पना प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 10 साल में उत्तराखंड पर्यटन के जरिए राज्य खुशहाल राज्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस हताशा की स्थिति में है और बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से प्रेरित होकर कांग्रेस देवालय की ओर जा रही है। बीजेपी जन कल्याण की भावना से शिवालय की ओर जाती रही है, जबकि कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति है। बीजेपी के अच्छे कार्यों का अनुसरण और प्रशंसा भी बिना राजनीतिक स्वार्थ के हो तो बेहतर है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनावों की तैयारियों में जुटा है। आयोग द्वारा 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उससे पहले 1 जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का वक्त निर्धारित किया है, जिनका निस्तारण 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड की वजह से इस बार 500 मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या 11,647 हो गई है। इसके साथ ही 1200 मतदाता संख्या पर एक बूथ बनाया जाएगा, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, यानी हर 2 किलोमीटर पर एक मतदाता केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार रैंप, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर, विद्युत, हेल्प डेस्क, उचित संकेतांक, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, शेड जैसी सुविधाएं रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए जिले में जागेश्वर धाम को तय किया गया था। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही इस मौके पर कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम कार्यक्रम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सदियों पहले केदारनाथ आकर तपस्या की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौर में केदारनाथ पहुंचना काफी कठिन था, लेकिन दक्षिण भारत से आकर धर्म के ध्वजावाहक शंकराचार्य ने इस तपोभूमि के महत्व को पूरे विश्व को के सामने रखा। पीएम मोदी इस स्थान को एक बार फिर से विश्व स्तर पर पहुंचा रहे हैं।
इससे पहले प्रधान पुजारी जागेश्वर धाम हेमंत भट्ट आदि पंडितों ने मंदिर में जलाभिषेक कराया। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली से धर्म की नगरी हरिद्वार या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाना आने वाले दिनों में काफी आसान हो जाएगा। रास्ते में ना तो जाम मिलेगा, ना ही आपको ज्यादा समय लगेगा। दिल्ली से महज 2 घंटे में आप हरिद्वार तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस योजना के तहत काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक दिल्ली से हरिद्वार के बीच दूसरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को हरिद्वार कनेक्टर से जोड़ा जाएगा और सहारनपुर के बाद देहरादून और हरिद्वार जिलों की सीमा से कनेक्टर बनाया जाएगा। 6 लेन के कनेक्टर सड़क रुड़की के बाहर उत्तर पश्चिमी दिशा में गुजरेगी, जो मेरठ देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ेगी। यानी हरिद्वार के साथ ही देहरादून जाना भी आसान हो जाएगा। फिलहाल NHAI के अधिकारियों का कहना है कि कनेक्टर खुद एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा और इसके लिए काम शुरू हो गया है। NHAI के देहरादून और रुड़की में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस नए एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला हरिद्वार कनेक्टर तैयार होने के बाद 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी। देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। फिलहाल देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके पहले 2 चरणों का टेंडर पहले ही हो चुका है। इसके तहत अक्षरधाम से यूपी बॉर्डर तक पहले चरण में और दूसरे चरण में यूपी बॉर्डर से मवीकला बॉर्डर तक टेंडर का कार्य पूरा हो चुका है और आगे के चरणों में टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। त्योहारों के मौके पर राजधानी दून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे शहरों में हुई आतिशबाजी के चलते इन शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दून में दिवाली के दिन AQI 348 तक पहुंच चुका है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी आतिशबाजी से AQI 321 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 209 दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के दिन शाम को ऋषिकेश में AQI 257 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 136 दर्ज किया गया था। जहां तक काशीपुर का सवाल है तो काशीपुर में AQI 267 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 128 दर्ज किया गया था, जबकि हल्द्वानी में AQI 251 और रुद्रपुर में 263 दर्ज किया गया। दूसरी ओर आतिशबाजी के चलते बदहाल हो चुके प्रदूषण का असर मौसम के बदले मिजाज पर भी दिखाई दिया। आलम यह है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में आसमान में दिन भर धुएं का गुब्बार छाया रहा। लोग दिन भर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के बीच अपना दिन गुजार रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ गिरता जा रहा है। अगर बात पिछले 48 घंटों की करें तो इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के सिर्फ 9 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इधर अलग अलग जिलों में 14 मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 2 दिन की संक्रमण दर 0.09% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 2 दिन में निजी और सरकारी लैब से 10,400 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 10,391 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। नैनीताल में सबसे ज्यादा 3 लोग संक्रमित मिले। वहीं हरिद्वार और देहरादून में 2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ और टिहरी में भी एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला।
उत्तराखंड के रुड़की में एक युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक सरेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। युवक रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के तेलीवाला गांव का निवासी बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो फायरिंग करने वाला युवक यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में गोवर्धन पर दिन भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। जहां एक तरफ पर्यटकों की चहलकदमी से व्यापारियों के चेहरों पर रौनक छाई रही, वहीं ज्यादातर पर्यटक बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए। हालांकि पिछले कुछ दिनों उत्तराखंड में आई आपदा के कारण उत्तराखंड की स्थिति खराब हो गई थी, जो अब सुधरती नजर आ रही है। ऐसे में पर्यटकों का आना खुशी की खबर है तो चिंताजनक भी है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।